शीतल, हाँ जी। अरे जल्दी इधर आओ। आई। हाँ जी, क्या हुआ? पढ़ो इसे। ये पढ़ो तो सही। अरे अरे वाह, आपने जो इतने दिन मेहनत करी थी उसकी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। हाँ शीतल, और पता है मुझे दिल्ली से ऑफर आया है मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है सैलरी कितनी है? कितनी है सैलरी? 60,000 रुपये। अरे वाह। अब मुझे ना जाना होगा वहाँ, और मुझे कल ही निकलना होगा। कहाँ? दिल्ली। तो मतलब आप वहीं पर रहोगे? शीतल, तुम्हारे फोन पे नंबर किसका? सुमित को नहीं? अरे ये तो मेरे मामा का लड़का है। अरे आप इसकी बात छोड़ो, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं वो कह रहा था कि मैं कल सुबह ही निकलूंगा, तो मेरा बैग पैक कर देना, मुझे सुबह जल्दी जाना होगा। तो मैं भी बैग पैक कर लेती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अरे शीतल, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी ऐसा है ना, मेरी न्यू जॉब लगी है, तो मुझे नहीं पता वहाँ का माहौल कैसा होगा, रूम वगैरह कैसा होगा, तो मैं भी वहाँ जाऊँगा और 1 महीने बाद सेटल होके मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। आप इतने दिन मुझसे दूर रहोगे? अरे बाबा, बस 1 महीने की तो बात है। और हाँ, अपना ध्यान रखना। अगर आप चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे शीतल, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रोहित है ना। देवर जी नहीं जा रहे आपके साथ? अरे अगर रोहित मेरे साथ चला जाएगा तो इस घर का ध्यान कौन रखेगा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वो तुम्हारे पास यही रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, ठीक, आप खाना खा लेना। जरा रोहित को भेज देना। हाँ, ठीक है। देवर जी, आपको आपके भैया बुला रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। ठीक है। भैया जी, आपने बुलाया मुझे? अरे रोहित, वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बताइए। कल सुबह मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? कोई काम है दिल्ली में? काम? हाँ, अब मेरी न्यू जॉब लग गई तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या भैया, आपकी जॉब लग गई है दिल्ली में? ये देख, ज्वाइनिंग लेटर। अरे वाह भैया, ये कंपनी तो दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी है। तो तेरा भाई भी तो सबसे बेस्ट है। वो तो मुझे पता है। तुझे पता है सैलरी कितनी है? कितनी? 60,000 रुपये। क्या 60,000 रुपए? अब मैं तेरे और तेरी भाभी के दोनों के सपने पूरे कर सकूंगा। हाँ भैया। भैया वैसे आपने ये सब भाभी को बताया? वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगी। वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, पर थोड़ी सैड भी है। उसको लगा कि मैं 1 महीने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ तो वो अकेली हो जाएगी। तुम एक काम करना, तुम उसका ध्यान रखना और अपना भी, ठीक है? भैया आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं ना इस घर का भी और अपनी भाभी जी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। ठीक है भैया। वैसे आपको निकलना कब है? मुझे कल सुबह ही जाना है। कल सुबह? तो मैं आपका बैग पैक कर देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। अरे जल्दी आओ बाबा। अरे लो, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जा तो रहे हो पर अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, रख लूंगा ध्यान, और ध्यान रखने के लिए तुम थोड़ी ना होगी वहाँ पे। और ये रोहित, अरे भैया आप अपना फोन तो घर पे ही बोल रहे थे। अरे यार, ये जल्दी जल्दी में मैं भूल आया। और हाँ, अपना और अपनी भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, हाँ? मैं लेट हो रहा हूँ बहुत। हाँ चलो ठीक है, बस स्टैंड तक मैं छोड़ आता हूँ आपको। अरे ये सुमित कौन है? बात कर लो ना एक बार। कौन है ये बार बार फोन कर रहा है? अरे तुम्हें बताया तो था, मेरे मामा का लड़का है। अरे अब तुम जा रहे हो तो मैं तुमसे तो बात करूंगी ना, से तो मैं बाद में भी कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, हाँ? लेट हो रहा हूँ। चलो भैया, मैं छोड़ आता हूँ आपको बस स्टैंड तक। नहीं, मैंने ऑटो बुला लिया, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, ठीक है भैया, बाय। ख्याल रखना भैया अपना। हाँ हाँ।
अरे तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। अरे भाभी जी, हाँ देवर जी। भाभी जी मैं बोल रहा था कि वो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, वो खाना लगा दो। अरे कहाँ देवर जी, मैंने कहाँ खाना बनाया है। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप ऐसा करो, आज खाना आप बना लो। ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, आज खाना मैं बना देता हूँ। ठीक है देवर जी। ठीक है। भाभी जी, अरे ये लीजिए, आप खाना खा लो। और वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो थोड़ा सा आराम है। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। ठीक है। भाभी जी, आप कहीं पर जा रही हो? अरे नहीं, वो सेफ में चूहे हो रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी पहले सारे कपड़े बाहर निकाल दूं और फिर इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर दूंगी। अच्छा, तो फिर कपड़े बैग में रखने की क्या जरूरत है, बाहर ही रख लेते। अरे वो मैं सोच रही थी बाहर पड़े हुए तो खराब ही होंगे ना, मैंने सोचा बैग में रख दूंगी और फिर इनके साथ ही सेफ में रख दूंगी। अच्छा भाभी जी, मैं बोल रहा था कि मुझे कॉलेज जाना है, आपने नाश्ता बना दिया? वो देवर जी, आपको तो पता है कल से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आज तो फीवर भी हो गया। पर कोई नहीं, आप आधा घंटा रुक जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी जी, आप आराम कीजिए, नाश्ता मैं ही बना लूँगा। ठीक है देवर जी, मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है भाभी जी। ठीक है। हेलो। हेलो शीतल। हाँ यार, जो तुमने कहा था ना मुझे कपड़े वपड़े पैक करने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने जो मुझे ज्वेलरी दिलाई थी, मैंने सब रख लिया। अब तो मुझे ये बताओ मुझे कहाँ पे आना है। तुमने वो सोने का सामान रख लिया? हाँ हाँ, सब रख लिया, और जो आपने पैसे भी बोले थे ना वो भी रख लिए। बहुत अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। एक काम करो, सारा सामान लेके ना मुझे आज शाम को बस स्टैंड पे मिलो तुम। यार शाम को? जल्दी करो यार, मेरे हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। और हाँ यार, मेरा इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम्हारे कहने पर मैंने इस घर में शादी की है, पर यार मेरा दम घुटता है यहाँ पे। ये भाभी जी किससे बात कर रही हैं? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे कहने से शादी की है, तो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। मैं बोलता रहा हूँ आज शाम को मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, बस तुम सारा सामान अपने बैग में पैक करके और शाम को ले आना, ठीक है? अच्छा ठीक है, पर हो सकेगा ना तो तुम थोड़ा और जल्दी करना। ओके बाबा, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, अभी तो फोन काटो वरना कोई सुन लेगा। ठीक ठीक है, मैं रख रही हूँ। इतना बड़ा धोखा भैया के साथ। और वो लड़का कौन था जिससे भाभी ये बात कर रही थी? नहीं नहीं, मैं भैया के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं इस सब के बारे में ना अभी भैया को फोन करके सब कुछ बताता हूँ। हेलो। हेलो रोहित, कैसा है तू? भैया भैया कुछ भी ठीक नहीं है, आप फटाफट घर आ जाइए। रोहित तू ऐसे बात क्यों कर रहा है, क्या हुआ है? भैया अभी कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं है, आप फटाफट घर आ जाइए। अगर आज आप घर नहीं आए ना तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए। लेकिन रोहित हुआ क्या है, मुझे बता तो सही। भैया पहले आप घर आ जाइए, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ओके, तो टेंशन मत ले, मैं घर आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, अब जल्दी आ जाइए। मैं आ रहा हूँ। रोहित,
रोहित रो रोहित, क्या हुआ है? भैया आप आ गए भैया। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? बता मुझे। भैया कोई बात है तो मुझे बता, मैं सॉल्यूशन करूंगा। बता मुझे क्या हुआ है, मैं भाई हूँ तेरा। मैं अब आपको कैसे बताऊं? लेकिन रोहित, बात क्या है? भैया वो भाभी। क्या हुआ शीतल को? शीतल को? नहीं भैया, भाभी को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर तुझे कोई दिक्कत है? बता मुझे, हुआ क्या है? अब मैं भी एकदम ठीक हूँ, लेकिन भाभी आपको ना धोखा दे रही है। क्या मतलब है तेरा? रोहित, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग ठिकाने है? तू क्या कह रहे हैं? भैया आप मेरी बात पे विश्वास करो। भाभी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। रोहित, तेरा दिमाग ठिकाने तो तू तू क्या बकवास कर रहा है? अपनी भाभी के बारे में तू ऐसा कैसे बोल सकता है? हाँ, छी। भैया आप मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाभी को किसी और लड़के से बात करते हुए। मुझे पूरा भरोसा है, मेरी शीतल मुझे धोखा नहीं दे सकती। तू झूठ बोल रहा है ना? तू बकवास कर रहा है ना? रोहित, तू बकवास कर रहा है ना? मुझे पता था कि भैया आप मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। जब मैंने ये सब सुना ना तो मेरी आंखों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। लेकिन देखो, मैंने ना भाभी की उन सब काली करतूतों की वीडियो बना ली है। ये देखिए, देखो। शीतल, शीतल, शीतल! अरे कहाँ रह गए तुम यार? तुमने मुझे शाम को बोला था, अब कौन सी शाम बाकी रह गई है? शीतल, शीतल! अरे आप आ गए? ये तुम किससे बात कर रही हो? अरे वो सुमित, मामा जी का लड़का। फोन दिखाओ इधर। हेलो, हरामजादे, तुझे क्या मिल रहा है मेरा घर बिगाड़ के? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरे मामा जी का लड़का है, मेरा भाई है। बस कीजिए भाभी जी, बस। अरे और कितना झूठ बोलोगी आप? हाँ, अरे कौन लड़की अपने भाई के साथ भागने की बात करती है? ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। बदतमीजी ये कर रहा है? ये बदतमीजी तुमने की। ये क्या बोल रहे हो आप मुझे? बस शीतल, बस। यार कितना भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, आंखें बंद करके भरोसा किया था। और ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और से बातें की? तुम मुझ पे यकीन नहीं करते? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यकीन था और आंखें बंद करके भरोसा था। एक बार ये मुझसे कहता तो मुझे भरोसा नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारी इसने करतूत मुझे दिखाई। मतलब? अगर ये झूठ बोल रहा है तो ये सब क्या है? क्या है ये सब? शीतल, क्या है ये सब? तुम मेरे होते हुए किसी और लड़के के साथ भागने की बातें कर रही हो। तो मैं क्या करती? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ मेरी जबरदस्ती शादी कराई है। मैं किसी और से प्यार करती थी तो मैं क्या करती? ना तुमसे बोल पा रही थी और ना देवर जी से। बार तुमने मुझसे कहने की कोशिश की। क्या कहती मैं तुमसे? तुमने एक बार मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या हक दिया तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने का किसी ने? शादी से पहले मुझसे बोल दिया होता कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा हाथ उसके हाथों में थमा देता। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शीतल, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कितनी बात बताऊं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कराई, इसलिए आज मैंने भागने का प्लान सोचा। अच्छा, तो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो कोई बात नहीं, अपना बैग पैक करो और जाओ यहाँ से। मैं जैसे भी रहूंगा रह लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं है कि तुम यहाँ रहो। तुम अपनी स्वेच्छा से यहाँ से जा सकते हो। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? बस कर, किसी को जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की इसको अपना बनाने की, लेकिन तुम जाओ यहाँ से यार, तुम जाओ। आउट।
मैंने बहुत भरोसा किया था इसमें। शीतल